हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी वीडियो का पार्ट 2 है। पहले मैंने पार्ट 1 लगाया था, उसमें पार्ट 1 लिखना भूल गई थी और ये, लेकिन बाय द वे ये पार्ट 2 है। और हम यहाँ रेलवे स्टेशन से निकले थे और अब हम बाज़ार की तरफ जा रहे थे। ये रेलवे स्टेशन के बाहर का एरिया है। ये देखें किस तरह का है। बहुत गंदा सा था ये एरिया। इस तरह लग रहा था ये सिटी नहीं, मुझे कोई विलेज लग रहा था। बट एनीवेज अब हम यहाँ से निकल कर बाज़ार की तरफ जाएंगे। और ये हम बाज़ार में एंटर हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा शॉप्स थी यहाँ पे, लेकिन हम सिर्फ एक ही मार्केट में गए थे। मतलब एक प्लाज़ा था, उसमें आई थिंक सारी शॉप्स थी, तो उसमें गए थे हम। ये इसकी लोकल मार्केट आई थिंक उकाड़ा की। ये फ़ोन्स की दुकान, ये रेस्टोरेंट्स वगैरह, ये हर चीज़ एक ही एरिया में थी। आई थिंक सो, क्योंकि मैंने जितना देखा मैंने उतना आप लोगों को दिखा भी दिया और बता भी दिया। ये हम लोग जा रहे थे अब। ये भी देखें, ये भी एक रेस्टोरेंट है और ये मुस्तफ़ा पता नहीं कौन कौन सी दुकान है यहाँ पे। मतलब हर चीज़ की ना मिक्सअप शॉप्स हैं यहाँ पे। एक तो अलग अलग होती है ना, जैसे कपड़े की मार्केट अलग, जैसे लाहौर में है कपड़े की मार्केट अलग है, फ़ोन की मार्केट अलग है, और जैसे ये बाइक्स वगैरह होती हैं इनकी मार्केट अलग है, इनके जो औजार वगैरह मिलते हैं वो उनकी। लेकिन ये मुझे सारी यहाँ पे काड़ा में ये सारी शॉप्स मुझे इकट्ठी ही लग रही थी कि आई थिंक यहाँ पे ये लोकल मार्केट में सारी शॉप्स एक ही जगह पर है। लाइक एक ही जगह पे आपको हर तरह की शॉप मिल जाएगी। हम जा रहे थे, ये पता नहीं कौन सा ये स्टॉल लगा हुआ था, यम यम आइस स्कूप्स का, बट आई थिंक इस टाइम ये बंद था और ये शाम का टाइम था और अभी रेस्टोरेंट्स खुल रहे थे और सर्विस बाटा की दुकानें यहाँ पे सी लाइफ भी थी, स्टाइलो, हर ब्रांड था आई थिंक। पर जो मैंने देखा आपको वो दिखाया। और ये कोई पार्क था, उसके सामने बिल्कुल थी वो मार्केट ना, उसके अंदर हम गए थे। केक्स एंड बेक्स, स्टाइलो, ये सारी शॉप्स थी यहाँ पे। ये देखें, ये सी लाइफ आ गया। किस किस को सी लाइफ की शूज़ अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा ECS के लगते हैं शूज़। सी लाइफ के शूज़ मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, इतने ख़ास भी नहीं लगते हैं, और उनके बैग्स वगैरह भी कोई ख़ास नहीं होते, लोकल से लगते हैं मुझे। स्टाइलो के भी अच्छे होते हैं बैग्स और ECS के भी। ये हम अपनी गाड़ी से निकले और रोड क्रॉस करके हम उस वाली मार्केट में जा रहे थे। ये प्लाज़ा है कोई, अनवर शॉपिंग सेंटर और आई थिंक शॉपिंग मॉल, आई डोंट नो, अनवर शॉपिंग। यहाँ से अब हम अंदर जा रहे हैं और मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी। ये बैग का सारा सेक्शन है। यहाँ पर हर तरह के बैग्स वगैरह लगे हुए थे, हैंड बैग्स और वो वाला दूसरे कपड़े रखने वाले बैग वगैरह, ये सारे थे। काफ़ी ज़्यादा रश था और ये इसका काउंटर था, कैश काउंटर था। यहाँ पर आके आपको हर चीज़ मिलनी थी। ये यहाँ पे हर तरह का बैग था। ये एक सेक्शन था जहाँ पर हर तरह के आपका बैग्स अवेलेबल थे, लेकिन हमने इसमें से लिया कुछ भी नहीं था, बैग्स की ज़रूरत नहीं थी। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर वाली साइड पर गए। बेसिकली हम लोगों ने कपड़े देखने थे कि यहाँ पे कपड़े कैसे हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आई थिंक सारे ब्रांड थे, लेकिन कुछ ब्रांड्स की कॉपीज़ भी थी और कुछ ओरिजिनल ब्रांड्स भी थे यहाँ पे, क्योंकि मैंने उनसे पता किया था और वो कह रहे थे कि अगर आपको ओरिजिनल लेना है तो आपको बेसमेंट में जाना पड़ेगा, अगर आपको कॉपी लेनी है तो आपको यहीं से मिल जाएगी। ये लोग कपड़े वगैरह देख रहे हैं। ये कुछ यहाँ पे अच्छे कपड़े लगे हुए थे और यहाँ पे ये स्वेटर्स वगैरह की सेल लगी हुई थी, जैकेट्स, कोट्स वगैरह 50% ऑफ, किसी पे 25% थी, किसी पे 15% थी। ये सारे जितने भी इतने ये कपड़े, ये सारे उनके कॉपीज़ थी। आई थिंक ये भी, मतलब आई थिंक ये ओरिजिनल थे। ये मैंने वैसे पता नहीं किया था ना, मैंने पूछा था इनसे, बट इनकी क्वालिटी देख के लग रहा था कि ये ओरिजिनल है।
फिर उसके बाद हम लोग नीचे वाले सेक्शन में जा रहे थे और वहाँ पर ये बेसमेंट में थी आई थिंक शॉप ये वाली। यहाँ पे कामों वाले कपड़े थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, लोकल से थे। मैंने अपनी शादी का लहंगा बहुत एक्सपेंसिव और बहुत अच्छी शॉप से लिया था, बट लिया अनारकली से था, लाहौर से, बिकॉज आई लिव इन लाहौर, सो दैट्स वाई। ये सारी कॉस्मेटिक्स की शॉप थी और यहाँ पर भी कपड़े लगे हुए थे, लेकिन मैंने ये भी पता नहीं किया था कि ये ओरिजिनल हैं या कॉपीज़ हैं। आई थिंक इसमें कुछ ओरिजिनल थे और कुछ कॉपीज़ थी। ये सारी मार्केट हम देख रहे थे, कुछ भी कपड़े इसमें से कुछ अच्छे थे और कुछ, जाहिर सी बात अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। जो मुझे अच्छे लग रहे थे वो मैं देख रही थी और जो अच्छे नहीं लग रहे थे वो मैंने उनसे पूछा था कि ये कैसे हैं। और कुछ ये भी कपड़े थे, ये टिश्यूज़ पे थे, इसका गला बना हुआ था और आई थिंक ये खुद ये जो कपड़ा था ये खद्दर का था। एक ये मैक्सी लगी हुई थी, मैक्सी थी पता नहीं, लहंगा था पता नहीं, और ये एक मैक्सी ये थी, लेकिन इन पे काम बहुत अजीब अजीब से बुरे बुरे से थे, पेंडुओं वाले। सेकंड फ्लोर पर थे हम। वो सामने एक जो कामों वाले कपड़े नहीं मिलते उनकी भी शॉप थी, उनकी तरफ से मैं अंदर जाने लगी थी, बट कहते हैं कि यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, आप यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकती हैं, तो फिर मैं बाहर आ गई। इस तरह के जो ये टसल्स लगे हुए हैं ना, इसको क्या कहते हैं, ये मेरे कपड़ों पे भी लगे हुए हैं, मेरे दुपट्टे पे। ये सारी कॉस्मेटिक्स की थी, ये लूफा था और नेल्स वगैरह, हर तरह के नेल्स लगे थे, ब्रशेस थे, मतलब सारी शॉप्स थी यहाँ पे हर तरह की, एक ही बिल्डिंग में। कपड़े, कॉस्मेटिक्स, शूज़, एवरीथिंग, बैग्स। ये मेकअप कलेक्शन थी, कुछ इनमें इन्होंने टेस्टर वगैरह रखे हुए थे और कुछ ये मतलब ऐसे ही दिखा रहे थे। ये जो टेस्ट थे तो बिल्कुल बेकार से थे। ये सारा लोकल मेकअप था, कोई भी ब्रांडेड नहीं था। इसको मैं देख रही थी बट इसकी बेस भी इतनी कोई ख़ास नहीं थी, बट आई थिंक लेने वाले ले लेते हैं जो इनको जो पसंद आता है। कुछ चीज़ें लोकल चीज़ों में भी अच्छी होती हैं और कुछ ब्रांड्स में भी अच्छी नहीं होती हैं, तो जिसको जो अच्छा लगता है कि वो ले लेता है जिस चीज़ में भी। लेकिन मैंने आज तक कभी कोई लोकल मेकअप यूज़ नहीं किया और ना ही मैं कोई क्रीम वगैरह यूज़ करती हूँ लोकल अपने फेस पे। ये स्वेटर्स वगैरह थे, इन पे भी सेल लगी हुई थी, हर चीज़ पर ही सेल लगी हुई थी। स्वेटर्स वगैरह पे लगी थी काफ़ी, क्योंकि अभी इतनी सर्दी नहीं आई तो इसलिए। अभी हम कॉटन के कपड़े देख रहे थे, तो मोटी कॉटन ही होती है उसके। ये प्रिंट ऐसे कोई ख़ास नहीं था। दूसरे भी देख रहे थे, ऑरेंज कलर है ये मुझे भी इतना कोई ख़ास नहीं लगा। हमने कपड़े ख़रीदे थे कुछ जो पसंद आए थे वो वाले। ये ड्रेस अच्छा था, इसका कलर कॉम्बिनेशन और इसका कलर थोड़ा सा फ्रेश था। बेसिकली ये गर्मियों का कलर था, क्योंकि गर्मियों में फ्रेश कलर्स अच्छे लगते हैं और सर्दियों में थोड़े से डार्क। बट ये ऑब्वियसली ये वो था कॉटन का, तो आई थिंक इस मौसम में भी पड़ ही जाना था। ये एक और कलर का देखा था हमने। बेसिकली डार्क कलर्स सर्दियों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे डार्क कलर्स अच्छे ही नहीं लगते। फिर हम ये चस्का पे आ गए थे डिनर करने के लिए। होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। यहाँ पे एंड हो जाता है फिर, क्योंकि हम यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने खाना खाया, मतलब आई थिंक डिनर किया, और डिनर करने के बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। यहाँ का पिज़्ज़ा अच्छा था और गोलगप्पे भी अच्छे ही थे। पर उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद फिर हम लोग घर चले गए, और मैंने ये छोटा सा ही व्लॉग बनाया था क्योंकि खाने का बनाने से कि खाना आने में बहुत टाइम लग गया था और मेरे सर में इतना दर्द था कि मेरा दिल नहीं किया बाद में बनाने को। होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, उसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाऊँ। ये सारी फैमिलीज़ कुछ आ रही हैं, कुछ जा रही हैं। ये इनका ये साइड थी और ये भी थी और पता नहीं क्या क्या था, बट मैं सब रिकॉर्ड कर रही थी। वो सामने वो जो गुजरने का एरिया बना हुआ ना, यहाँ से गुजर के हम उस वाली साइड पे बैठे थे और फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया था। खाना अच्छा था वैसे, लिटिल बिट, बट मुझे जो पिज़्ज़ा है ना वो पापा जॉन्स का अच्छा लगता है। यहाँ पे फिर हम बैठे, फिर हम लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद फिर हम लोग घर चले गए। आप लोगों ने भी मेरे साथ इंजॉय किया और मैंने आप लोगों को शॉपिंग भी दिखाई और खाना वगैरह, मतलब जिस रेस्टोरेंट में हम गए वो भी दिखाया आपको। आप लोगों को बहुत मेरी वीडियोस अच्छी पसंद आई होंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।